जय गुरु जी, जय संगत जी। मुझे गुरु जी ने आदेश दिया कि 12 बजने से पहले रात के तू अपना शुक्राना का सत्संग ज़रूर करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सत्संग सुनते सुनते मैं पहले ही बीच में आँख लग गई और जब मेरी नींद खुली तो अब 12:41 हो रहे हैं। आई एम सो सॉरी गुरुजी महाराज, ये पहली बार नहीं हुआ। मैं जो भी सत्संग बड़े ध्यान से सुनना चाहती हूँ, खासतौर जो आप हमेशा कहते हो कि ये ज़रूर सुनना है। पता नहीं कैसे मेरा हाथ लग जाता है, क्या होता है मोबाइल पे कि वो सत्संग ही गायब हो जाता है। आई एम सो सॉरी अबाउट इट गुरुजी महाराज। लेकिन एक तसल्ली मेरे मन में रहती है कि मेरे गुरु पास संभाल लेंगे। शुक्राना 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 मेरे मालिका, आपके होते ये बहुत बड़ी तसल्ली है हम सबको। थैंक यू सो मच। आपके इतने आदेश पढ़ने को मिलते हैं, लेकिन क्योंकि लगातार हम सुन रहे होते हैं तो वो कई बार भूल ही जाते हैं या फिर मिक्सअप हो जाते हैं। पर जो भी है गुरुजी महाराज, आप जिस तरीके से अपनी ड्यूटी करते रहते हो वो रियली बहुत ही अप्रिशिएट करने वाली बात है। सो ये कहते हुए और आपका तहे दिल से शुक्राना करते हुए महाराज, मैं आपकी शरण में फिर कल हाजिरी दूंगी। आज के लिए संध्या वेले के लिए शुक्राना 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 मेरे मालिका। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय महाराज। जय गुरु जी, जय संगत जी। आज फरवरी की 9 तारीख है और संडे है 2025 में। मैं विपिन जी और सौम्या जी के चैनल पर अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज थोड़ी लेट हो गई मैं, अभी 7:05 हुए हैं। हे गुरु जी महाराज, आपका मंत्र जाप करते हुए ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। हे मेरे मालिक, आपको कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद उन सब रहमतों के लिए जो 24 घंटे आप हम सब पर बरसाते रहते हैं। आपकी बड़ी कृपा है, बड़ा आशीर्वाद है। शुक्राना 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 मेरे मालिका। हर चीज़ के लिए शुक्राना, हर सांस के लिए शुक्राना, नया दिन दिखाने के लिए शुक्राना मेरे मालिका। कल शनिवार था और जो जो आपने आदेश दिए थे मैंने अपनी तरफ से पूरे किए हैं। आई होप इट इज़ टू योर सेटिस्फैक्ट्री। और आप जितने भी हमारे कष्ट अपने ऊपर चुपचाप लेते रहते बिना बताए, सपने में, वैसे बच्चों के, मेरे, हम सब के, हे महाराज, उसका हम देनिया कोई नहीं दे सकता। यू आर अ ट्रू सेवियर। आपका हम सिवाय शुक्राना करने के और कुछ नहीं कर सकते मेरे मालिक। तहे दिल से आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हे मेरे मालिका, सदा हमारे अंग संग रहिए। आपका बहुत सहारा है हम सबको। ये कहते हुए मैं आपका शुक्राना करती हूँ और आपका मंत्र जाप करते हुए कल फिर हाजिर होंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे मालिक, बेअंत शुक्राना। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। प्यारे साथ संगत जी को गुड मॉर्निंग। विपिन अंकल गुड मॉर्निंग। सौम्या आंटी गुड मॉर्निंग।
प्यारे गुरु जी को गुड मॉर्निंग। संगत जी, एक एक दिन जब हम लोग पहले के टाइम में हुआ करते थे और कोई प्रॉब्लम फेस करते थे तो लगता था कि बाप रे अब क्या होगा। और वही हम हैं, वही मंजर है, वही मौसम है, जगह भी वही है, आलम भी वही है। साथ क्या हुआ है गुरु जी का, और अब लगता है गुरु जी है ना, सब ठीक होगा। शुक्राना बाबा, इतने आत्मविश्वास से भरने के लिए शुक्राना। संगत जी, कल गुरुजी इतने प्यारे हैं ना कि उन्होंने ना कल मुझे भाव दिया, और मेरी जो मेड आंटी है ना, उसने मेरे पैर की मसाज की। मुझे थोड़ी देर ना बहुत आराम हुआ संगत जी। और वो इतनी अच्छी है ना मेरी मेड आंटी, वो कहती दीदी हाँ हाँ, मैं भी आपको रोज़ लगा दूंगी 2 टाइम, देखना आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो मैंने कहा मीना, अभी तुम भी परेशान थी, तुमको भी तो दर्द था, तुम रहने दो। तो वो क्या कहती है संगत जी कि दीदी तो गुरु जी को मानती हो ना, तो वो क्या कहते हैं कि हम लोग को एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, इसी से तो होगा। आप मेरा ख्याल रखती हैं, मैं आपका रख दूंगी थोड़ा सा, और क्या। और संगत जी, मैं उसका मुंह देखते रह गई कि मतलब एक्चुअल में तो वो जुड़ गई है गुरु जी से मेरे से भी ज़्यादा, क्योंकि इतनी बड़ी बात है, ये मामूली बात नहीं है कि आप मेरा ख्याल रखते हो और मैं आपका ख्याल रखूँगी। हम लोग ऐसे ही तो एक दूसरे के काम आएंगे दीदी। मुझे नहीं दर्द हो रहा है, अगर होगा तो आप मुझे दवा दे देना। इतना सुंदर भाव लगा संगत जी, और मैंने थैंक यू बोला उसको। और जब जाने लगी तो मैंने थैंक यू बोला ना, तो वो कहती है खूब हंस के, ठीक है दीदी। संगत जी, वो थैंक यू इतना सुंदर लगा मुझे कहने में। जब हम लोग ना अपने से बहुत के साथ होता है, शायद आप लोग भी महसूस करते होंगे, हम लोग ना अपने से जूनियर को थैंक यू करने में बहुत हेसिटेट करते थे। मैंने कभी गुरु जी की कृपा से नहीं किया, लेकिन हमारे फैमिली मेम्बर्स को मैं देखती हूँ कि जैसे हमारी मेट्स हैं, हमारे ड्राइवर्स हैं, या फिर हम कहीं जाते हैं स्वीपर्स को, हम लोग थैंक यू कहने में ना लगता है कि हम इनको थैंक यू कैसे बोलेंगे। तो और उस थैंक यू कहने में इतना मन तृप्त होता है ना कि लगता है कि आपके ऊपर खुशियों की बौछार किसी ने कर दी हो। उसकी जो वो स्माइल थी, वो इतनी पावरफुल थी, इतनी ब्यूटीफुल थी, मानो मुझे बहुत सारा ब्लेसिंग मिल गया। तो अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। और संगत जी, मेरे विंडो पे पैरट्स आ गए हैं। गुड मॉर्निंग सबके लिए। गुरु जी का ग्रीन सिग्नल है, जिसके मन में भी जो विश है सब आज पूरी हो जाएगी। और सपने में गुरु जी मुझे बहुत दूर घुमाने ले गए थे, बहुत जगह घुमाया है गुरु जी ने मुझे, क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो मैंने गुरु जी से कहा था कि गुरु जी आप मेरे साथ रहना। और शुक्राना मेरे गुरु जी, शुक्राना मेरी माँ का आंचल, वी लव यू हमेशा। और संगत जी, आज के लिए मैं गुरु जी का एक बहुत प्यारा सा शुक्राना करना चाहूँगी कि मम्मा को नींद आई है। और थैंक यू गुरु जी माँ की तरफ से। और सुबह सुबह जो आपने मुझसे सेवा ली है, सुमन की चरण सेवा करने की, मसाज करने की, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। और गुरु जी मुझे ना बार बार वॉक करने के लिए कह रहे हैं, तो मैं कोशिश करूँगी, क्योंकि मेरे ना पैर, लोअर पैर बहुत हेवी हो गए, मे बी इसलिए मेरा पेन बढ़ रहा है। तो थैंक यू गुरु जी, आज आपने मुझे इस बात की का ख्याल करवाया है, तो मैं पक्का ट्राई करूँगी। और इसी वजह से मुझे ना चेस्ट में भी थोड़ा सा वो ऐसे सांस वाला प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि हेवी हो गया है ना। तो थैंक यू गुरु जी, मैं अभी काढ़ा बना के पी रही हूँ। और अनंतम शुक्राना हेमा आंटी का, बहुत शुक्राना, जो कल उन्होंने एक बताया था ना कि उपाय वाले। हाँ गुरु जी, उपाय कभी नहीं बताते थे, गुरु जी हमें वहम से मुक्त करते हैं, लेकिन गुरु जी पाठ के लिए बताते हैं आप मंदिर जाओ, लेकिन ये कह के मत जाओ जी गुरु जी ने उपाय बताया है। हम अपनी जैसे कि हमारी आदत होती है ना बचपन से मंदिर वगैरह जाने की, उसके लिए हम जाएं, लेकिन ये सोच के नहीं जाएं कि ये नहीं गए तो ये नहीं हुआ। और गुरुजी एक चीज़ ज़रूर कहते थे, गुरुजी कहते थे कि गरीबों को खिलाया करो और चिड़िया को दाना दिया करो, आपका मन शुद्ध होगा। क्योंकि वो ऐसा कहते थे कि हमारे जो पैसे फालतू के पार्टीज़ में जाते हैं ना, वो थोड़े से नेक काम में लगे।
तो इंटेंशन यही था। लेकिन कभी ये नहीं कि ये लौंग वाले उपाय करो, ये वाले उपाय करो, ऐसा कुछ नहीं। गुरुजी बस पान के पत्तों से करते थे जब फिज़िकल फॉर्म में होते थे। और शुक्राना हेमा आंटी कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। वाकई में हमारा जो ये विपिन भैया वाला चैनल है बिल्कुल प्योर चैनल है, जहाँ पे हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ गुरु जी का एहसास करके उनको प्राप्त करते हैं, और उनको उनकी सिखाई गई हर बातों से, हम दिशा निर्देशन से हम सब मिलके आपस में एक माला बनेंगे और गुरु जी की प्यारी पक्की मुट्ठी वाली संगत बनेंगे। और जब भी मिलेंगे तो हम लोग बस गुरु जी का शुक्राना ही करेंगे, शुक्राना ही करेंगे, शुक्राना ही करेंगे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हम सब का दिन बहुत शुभ हो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आज 9 तारीख है, नव दुर्गा ब्लेसिंग के साथ आप सबको मैं बहुत 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 शुक्राना करती हूँ। आप सबके सत्संग से ही मैं इतनी हील हो पाई कि मैं हर टफ फेज़ से बाहर निकल पाती हूँ। और जिस तरह मैं पहला मैसेज ज़रूर शेयर करती हूँ संगत परिवार के साथ, तो आज मैं जैसे ही उठी हूँ तो सबसे पहले तो मैं कल आधे सत्संग में सो गई थी, तो थैंक यू विपिन अंकल, आपका सत्संग सुन के ही मेरी सुबह की शुरुआत हुई है 10 गुरुओं का नाम लेके। और जो पहला मैसेज मैंने मिला है फेसबुक में वो था कि आज तैनू तितली रूप में दर्शन देने आवांगा, पहचान ले कुड़िए, और चल हुन अब शुक्राना कर दे, सुबह दी शुक्राना की गल कुछ और हुंदी है। थैंक यू गुरु जी। और उसमें जो बटरफ्लाई है वो ब्लू कलर का है, और ब्लू कलर के बटरफ्लाई बहुत रेयर होते हैं। अब पता नहीं गुरु जी कब क्या दर्शन देने वाले हैं। अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। और आप सबको भी बहुत 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 गुरु जी की ब्लेसिंग मिले, बहुत प्यार मिले, बहुत आशीर्वाद मिले, बहुत दुलार मिले। सबसे बड़ी बात कि हर पल गुरु जी का एहसास आपको ब्लेस करता रहे। इससे बड़ी दात कोई नहीं है संगत जी, कि हम लोग किचन में रहें, बाहर रहें, बालकनी रहें, बेडरूम में रहें, मार्केट में रहें, सब्जी वाले के साथ रहें, गार्ड के साथ रहें, स्वीपर के साथ रहें, कहीं भी रहें, हमें गुरु जी दिखते रहते हैं। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हमारा गुरु हम में बसता है, हम में चलता है, हम में रहता है, और हमारे साथ ही कहता है फिक्र ना कर कुड़िए, मैं तेरे अंग संग हैगा वा। थैंक यू गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पानी सरबत्ता भला। वाहिगुरु तेरा शुक्र है, वाहिगुरु तेरा शुक्र है, वाहिगुरु तेरा शुक्र है। और बस इसी के साथ मैं गुड मॉर्निंग कहती हूँ आप सबको, और फिर मिलते हैं। मॉर्निंग ड्यूटीज़ सब अपना अपना कंप्लीट कीजिए, फिर हम लोग बात करेंगे गुरु जी के चरणों में बैठ के। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर भूल चूक के लिए माफ़ी अपने परिवार और संगत परिवार की तरफ से, और हर दिए ना दिए का शुक्राना अपने परिवार और संगत परिवार की तरफ से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मिशा आंटी आपका बहुत थैंक यू, आपने मेरे लिए गुरु जी से अरदास की थी। थैंक यू सो मच मिशा आंटी, लव यू सो मच। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक बहुत स्पेशल सा शुक्राना गुरु जी महाराज का। सत्संगत जी में भी आप सबके लिए कोई गुरु जी का हुक्म है कि शुक्राना की सेवा ले रहे हैं। संगत जी मेरी जो अभी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, तो अभी गुरु जी ने भाव दिए कि तो अपनी बालकनी चल। संगत जी मैं बालकनी जाती हूँ, और मेरे बहुत सारे जो मैंने अभी अभी पौधे लगाए थे, गुरु जी ने बहुत प्यारे हमें चीना माटी के गमले ब्लेस किए हैं। और गमले में ना पौधे बिल्कुल सूख से गए थे, 3-4 दिन से उनमें वाटरिंग नहीं हुई थी। होता क्या है ना संगत जी, जब मैं देहरादून में थी तो मेरा नियमित दिनचर्या में से था कि मैं पौधों को पानी देती थी और सेवा लेते थे गुरु जी। और जितनी देर मैं वहाँ पे पौधों में पानी देती थी ना, वहाँ पे मुझे बटरफ्लाइज बहुत ब्लेस करते थे। और आज सुबह गुरु जी ने जब मुझे बटरफ्लाई वाला भाव दिया और मुझे बालकनी ले गए, तो मुझे याद आया कि ये सेवा तो मैंने बिल्कुल छोड़ दी है। और कहते हैं संगत जी, जब हम किसी जान को बचाएंगे तभी तो आपकी जान की रक्षा वो जान आपको ब्लेस करेगा। यानी कि आ, वृक्ष के हम सदा ऋणी रहते हैं, वो हमें सांस देते हैं, और उनकी जो फूल आते हैं उन पे वो हमें खुशबू से हमारी सांस को आस देते हैं। तो शुक्राना गुरु जी महाराज का। और संगत जी वाकई में जैसे ही मैंने पौधों में पानी डाल के आई हूँ, मुझे इतना रिलीफ फील हुआ। और उसके साथ ही मैं एक और बहुत बड़ा शुक्राना करना चाहती हूँ हेमा आंटी का।
हेमा आंटी, थैंक यू सो मच। संगत जी, अनजाने में ही सही, उन्होंने आज मुझे बहुत बड़ी ब्लेसिंग दे दी है। और वो ब्लेसिंग है कि आज 9 तारीख है संगत जी, नवदुर्गा ब्लेसिंग। और ऐ गिरि नंदिनी उन्होंने सुबह सुबह मुझे भेजा। तो शुक्राना, क्योंकि ये मेरा बहुत स्पेशल मंत्र है जो मैं बचपन से बहुत सुना करती थी। बीच में मुझसे ये छूट गया था और वाकई में ऐ गिरि नंदिनी हमें बहुत स्ट्रांग बनाता है। शुक्राना हेमा आंटी, आप गुरुजी के रूप में हमें ब्लेस किए। और एक और शुक्राना मेरे बेटे की तरफ से। मेरे बेटा मेरे लिए मैसेंजर बनता है गुरुजी का। संगत जी, मैं कहती थी ना कि मेरे दिमाग में कुछ घूम रहा है, मुझे दर्द होने लगता है। तो कल ना वो मुझे बहुत स्ट्रांगली डांटा है कि मम्मी, सबका ख्याल रखते रखते खुद को भूलना नहीं है। अब मैं फिर तुमसे बात नहीं करूँगा। अभी अभी वो कोलकाता से आया है परसों और मुझे बहुत गुस्सा कर रहा था संगत जी। और उसने मुझे एक बताया है कि मम्मी, जब आप सुबह उठोगी तो सबसे पहले तो मैंने बोला कि सबसे पहले तुमको दूध पीना है। मैंने बोला सबसे पहले तो मैं जल प्रसाद पीती हूँ, मैं तो उसके बाद ही। तो कहते हैं हाँ, हाइड्रेट हो जाना जल प्रसाद पी के, उसके बाद तुमको डेट्स के साथ दूध लेना है। और इसको समझ लो, पूजा करो ना करो जो करो, तुम्हें डेट्स के साथ दूध लेना है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं गुरु जी को भोग लगा के ले लूँगी। तो संगत जी, अभी गुरु जी ने मुझे याद दिलाया मेरे विंडो पे पैरट बन के कि बेटा ने सही बोला था, चल डेट्स के साथ दूध ले ले और देखना तेरी सारी बीमारी कैसे चुटकी में हल होती है। शुक्राना गुरु जी महाराज का, शुक्राना मेरे बेटे का भी, और हमारे प्यारे संगत परिवार का बेअंत शुक्राना। संगत जी, आपके पास जो भी पौधे हैं उनमें पानी डालिए, क्योंकि गुरु जी ना हमारे जान की बख्शिश हमारे पौधों से भी दिलवाते हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि जो पौधा बिल्कुल ठीक होता है वो अचानक से सूख जाता है, वो हमारे कष्ट काटता है। संगत जी, थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर उस पौधे, हर उस कण का शुक्राना जो हमें पल पल ब्लेस करते हैं गुरु जी महाराज की आज्ञा से। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। जय गुरु गुरु जी जी। सदा जय गुरु जी सहाय। संगत जी। जय गुरु जी विपिन भैया। जय गुरु जी सौम्या आंटी। मैं मीशा गुरुपा की बेटी गुड़गांव से अपने आज के संध्या वेले का शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा की आज्ञा से विपिन भैया और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू अपने गुरुपा के पावन श्री चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। मैं अपना ये शुक्राना सत्संग इस समय गुरुपा के समक्ष बैठकर ही कर रही हूँ, तो मुझसे जो भी बुलवाएंगे गुरुपा ही बुलवाएंगे, जितना भी बुलवाएंगे गुरुपा ही बुलवाएंगे। अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम बारी शुक्राना मेरे गुरुपा। आज की डेट है 8 फरवरी 2025 और टाइम हो रहा है 7:08। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम बारी शुक्राना मेरे गुरुपा। ये जीवन देने के लिए शुक्राना गुरुपा, ये सांसें देने के लिए शुक्राना गुरुपा, हर सांस में आपका महामंत्र जाप हो ये थॉट देने के लिए शुक्राना गुरुपा, सर पे छत देने के लिए शुक्राना गुरुपा, कपड़े देने के लिए शुक्राना गुरुपा, भूख देने के लिए शुक्राना गुरुपा, इतना टेस्टी खाना देने के लिए शुक्राना गुरुपा, अमृत वेला की दात लेट से ही सही बख्शने के लिए शुक्राना गुरुपा, संध्या वेला की दात बख्शने के लिए शुक्राना गुरुपा, इतने प्यारे रिश्ते देने के लिए शुक्राना गुरुपा, अच्छे बुरे जैसे भी हैं, इतने प्यारे माँ बाप देने के लिए शुक्राना गुरुपा जो इतना प्यार करते हैं, इतने प्यारे गुरुपा देने के लिए शुक्राना गुरुपा जो इतनी ब्लेसिंग्स और इतनी इतनी चिंता इतना ध्यान रखते हैं, इतना प्यारा संगत परिवार देने के लिए शुक्राना गुरुपा, जिनके सत्संग सुन के बहुत ब्लेसिंग और हीलिंग फील होती है और हीलिंग मिलती है, आंसर्स भी मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। इतने प्यारे विपिन भैया और सौम्या आंटी देने के लिए शुक्राना गुरुपा, जो माध्यम है हम सब के लिए अपना शुक्राना सत्संग आपके पावन श्री चरणों में अर्पित करने के, अपनी अर्जी हाजिरी लगाने के। बहुत बहुत शुक्राना विपिन भैया, बहुत बहुत शुक्राना सौम्या आंटी। गुरुपा, मैं आपको अपने सारे संगत परिवार की तरफ से शुक्राना करती हूँ, पूरे यूनिवर्स की तरफ से शुक्राना करती हूँ। बाबा, हर जीव, हर जंतु, हर पेड़ पौधा, हर बेज़ुबान जानवर, सब की तरफ से आपको शुक्राना करती हूँ बाबा। मेरी मम्मी आंटी और उनके परिवार की तरफ से आपको शुक्राना करती हूँ। मेरे हस्बैंड अंकल और उनके परिवार की तरफ से आपको शुक्राना करती हूँ बाबा। विपिन भैया और सौम्या आंटी और उनके परिवार और उनकी टीम की तरफ से आपको शुक्राना करती हूँ। समस्त ब्रह्मांड की तरफ से आपको शुक्राना करती हूँ बाबा। अपनी इस बेटी की तरफ से आपको बहुत 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 अनंतम बारी शुक्राना करती हूँ बाबा।
आप जगत पिता हैं, जगत प्रभु हैं, देवों के देव महादेव हैं, महाकाल हैं, सब जानते हैं, जानी जान है बाबा, आप तो सब जानते हैं। मैं बस शांति चाहती हूँ बाबा। जो भी गलत नेगेटिव चीज़ें हैं सब हटा दीजिए बाबा, सब दूर कर दीजिए बाबा। सबके घरों में आपकी जोत जलती रहे, आपकी रोशनी का प्रकाश इतना फैले कि हर कोने, हर कण कण से नेगेटिविटी भस्म हो जाए, दूर हो जाए बाबा। सबके कष्टों का निवारण कर दीजिए बाबा। सारे संगत परिवार को हील कर दीजिए बाबा। सबके अंदर पॉजिटिविटी दे दीजिए, सबके घरों में पॉजिटिविटी दे दीजिए बाबा। मेरी मम्मी आंटी और उनके परिवार का कष्ट हर लीजिए बाबा, उनके घरों में पॉजिटिविटी दे दीजिए। जो भी नेगेटिविटी है सबको दूर कर दीजिए बाबा। मेरे हस्बैंड अंकल और उनके घर में उनको सद्बुद्धि दे दीजिए बाबा, सद्मार्ग पे चलाइए बाबा। जो भी नेगेटिविटी है उसको दूर कर दीजिए बाबा, सद्मार्ग पे चलाइए, सद्बुद्धि दीजिए, ताकि उनके मन में सिर्फ पॉजिटिविटी ही रहे, नेगेटिविटी सब दूर भाग जाए उनके मन से, उनके जीवन से बाबा। विपिन भैया और सौम्या आंटी को बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिए, उनके घरों में पॉजिटिविटी आए, सब कष्टों का निवारण कर दीजिए बाबा। शिखा आंटी को हेल्थ ब्लेस कर दीजिए बाबा, उनके कष्टों का निवारण कर दीजिए बाबा। मैं अपनी मम्मी आंटी की तरफ से आपको शुक्राना करना चाहती हूँ बाबा। आप उनके सपनों में जो भी कष्ट काट रहे हैं उसके लिए शुक्राना, शुक्राना, अनंतम बारी शुक्राना बाबा। बाबा अपनी इस बेटी को तो बस कृपा ही चाहिए और कुछ नहीं। जो भी बाबा, जो जिसको जो चाहिए बाबा, मटेरियलिस्टिक चीज़ जो भी चाहिए बाबा सब दे दीजिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस मेरे कृपा चाहिए और कुछ नहीं। सदैव नीवे होकर चलना सिखाइए बाबा। झूठ ना बोलूँ, बुरे विचार ना लाऊं, बुरा ना बोलूँ, किसी का मन ना दुखाऊं बाबा, किसी का दिल ना दुखाऊं। सच बोलूं, सच की राह पे चलूं बाबा। गुस्सा ना करूं, बुरे विचार ना लाऊं, नीवे होके चलूं बाबा। अपने गुरु के वचनों पे चलूं, अपने गुरु की अच्छी बेटी बनूं। जैसा आप बनाना चाहते हैं अपने इस बच्चे को वैसा बनाइए बाबा। जैसा इस बच्चे का जीवन देना चाहते हैं वैसा दीजिए बाबा, वैसा चलाइए बाबा। उस वैसे ही मार्ग पे चलाइए बाबा, सद्मार्ग पे चलाइए बाबा, धर्म के मार्ग पे चलाइए। भक्ति दीजिए बाबा, भक्ति रस जो दिन पर दिन बढ़ती जाए, और उस भक्ति के लिए शक्ति भी कृपा आप ही दीजिए। कृपा शिव पुराण का पाठ करूं, अपने गुरु के वचनों पे चलूं, पूर्ण समर्पण सिखाइएगा बाबा। और कुछ नहीं चाहिए बाबा, बस कृपा। चाहे मैं अपने गुरुपा के चोले का एक कोना ही पकड़ूं, लेकिन गुरुपा आपको नहीं छोड़ूंगी। बस आपको पकड़ के रखना चाहती हूँ, मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं गुरुपा। बस आप ही चाहिए महाशिव, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम लगाती हूँ और अपने अगले शुक्राने सत्संग की तैयारी करती हूँ। मुझसे शुक्राना सत्संग बोलने करने में कुछ भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना गुरुपा, मुझे माफ़ कर देना संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम 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 बारी शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, ये मेरा संध्या वेला का शुक्राना सत्संग है विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पे बाबा। अभी 6:50 हुए हैं बाबा। मैं अपना संध्या वेला का शुक्राना कर रही हूँ। जैसे कि मैं बाहर हूँ तो बाहर में सिर्फ ट्रिपल नंबर्स के सब ब्लेसिंग्स दिख रहे बाबा। कहीं 555, कहीं 44477, 88, यही सब नंबर मुझे ब्लेस्ड नंबर सब दिख रहे हैं बाबा। बाबा, कल अमृत वेला करने के बाद मैंने ये दिमाग मेरे मैंने सुबह के शुक्राने में मैं बोल नहीं पाई, ध्यान से उतर गया था बाबा। मैं कुछ तो स्वप्न देख रही थी, पता नहीं क्या देख रही थी गुरु जी। मैं अमृत वेला के बाद 1-2 बार वॉशरूम के लिए उठी भी थी, लेकिन उसके बाद जब मैं सोई हूँ तो मेरा बच्चा जाके बाहर खेल रहा था और मैं नहीं उठ पाई थी। कुछ तो ऐसा स्वप्न था बाबा। मैंने अपने उसमें छोटी मौसी को देखा अपनी, क्योंकि अब आपके चरण शरण में कोविड के समय चली गई हैं। मेरी दोनों मौसियाँ आपके चरण शरण में उसी समय चली गई हैं बाबा। उसमें मेरी छोटी मौसी को देखा, मैं किसी और इंसान को देख रही हूँ। तो उन्होंने ऐसा, शायद मुझे फील हुआ कि ये उनका सेकंड हस्बैंड है। उन्हें मेरे मौसा जी जो हैं, छोटे मौसी के हस्बैंड, वो मुझे कहीं नहीं दिख रहे थे बाबा।
उसके बाद वो बहुत बड़ा एरिया था, फार्म था कि क्या था बाबा, मैं कुछ नहीं समझ पाई। वहां पर मैंने 3 गन्नू भाई को देखे, 2 साइड बाई साइड रखे हैं और एक सामने बीचों बीच रखे हुए हैं। हाँ, लेकिन मैं जैसे ही वहाँ उनको सामने से देखने जा रही हूँ, कोई मुझे पीछे से खींच लेता है बाबा। उसके बाद उस बड़े एरिया को मैं घूमती रही, पता नहीं क्या 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 देखा। कोई वहाँ ऐसे शॉप सिस्टम से सब कुछ था, जैसे लग रहा था कि कोई फेयर है कि कोई बड़ा एरिया है। उसमें गुरुजी पता नहीं कोई तो एक मिडिल एज या उससे थोड़े बड़े इंसान थे, उनके दुकान में गई, वो सब गिफ्ट वाले बास्केट्स रखे थे। उन्होंने जो वो आम पापड़ी होता है वो दिखाया। यहाँ 777 का भी ब्लेसिंग्स है बाबा, 2 बारी 4 टाइम्स 777 बाबा। बाबा वो उन्होंने आम पापड़ी दिखाया मेरे को, एक तो जो नॉर्मल मैंगो कलर का होता है और एक काला वाला। तो मैंने कहा कि नहीं, मीठा मीठा वाला इतना नहीं लूँगी, मैं ब्लैक वाला लूँगी। तो बाबा पता नहीं ऐसे क्या हुआ कि मेरे को खांसी आया कि क्या आया, मैं उड़ गई और मेरे दिमाग से वो सब स्वप्न चला गया था बाबा। अब मुझे इससे कुछ आभास नहीं होता। हाँ, मैंने लेकिन 3 गन्नू भाई को देखे हैं, 2 बैक टू बैक पीछे थे और सामने एक में एक थोड़ा बड़े साइज के थे। मैं जैसे झांकने गई, किसी ने मुझे पीछे से खींच लिया कि मतलब चलो और दिखा दे सब जगह। तो बस मेरा बाबा यही मेरा आज स्वप्न था, और क्या इसका मतलब हुआ मुझे कुछ नहीं समझ में आया बाबा। तो यदि आप स्वप्न में मेरा कुछ कष्ट काट रहे होंगे बाबा, इसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज शाम को अभी मैं मॉल ही आई थी बाबा, वो जो स्पीकर में लगा के मैं आपका सब सत्संग सुन रही थी, सुनती हूँ, वो स्पीकर थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा था। मेरे घर पे वो सही से नहीं चल रहा था, बार बार बंद हो जा रहा था। पर दुकानदार का कहना है कि नहीं, ये तो यहाँ मेरे यहाँ सही चल रहा है। बोले तो आप ही चलाइए उसको, मेरा वारंटी पीरियड में है, मेरे को और इससे बेटर दीजिए। तो गुरुजी खैर, ये सब स्पीकर का एक बार लेने के बाद उतना कुछ खास पैसा वापस नहीं मिलता है, तो मैंने थोड़ा और पैसा लगा के अच्छा सा एक ले लिया है बाबा। क्योंकि कभी कभी सत्संग सुनना हो या पाठ लगा के छोड़ देना हो बाबा, तो वो बेटर लगता है, पूरा घर में सुनाई देता है, पूरा घर से बाहर वारंडा वगैरह में सुनाई पड़ता है, तो घर का माहौल बहुत पॉजिटिव हो जाता है। इसलिए मैंने एक छोटा भी लिया था बाबा। बाबा ने बहुत छोटा है, उससे आवाज़ इतना बाहर नहीं जाता है। तो मुझे एक अच्छे चीज़ को दिलवाने के लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैंने वो जो शॉप के भाई साहब थे, वो बोले नहीं दीदी, सिर्फ 500 रुपये ही कटेगा। बोले भैया अभी वारंटी पीरियड में है, हम आपको बिल से ही सब कुछ दे के गए हैं, या तो आप पूरा पैसा दीजिए, नहीं तो हम एक कुछ भी नहीं लेके जाएंगे, हमको कोई एतराज़ नहीं है। उन्होंने कम तो किया बाबा, अब उनका भी घाटा तो नहीं कर सकते, इसलिए बीचों बीच रख के उनको भी दिया पैसा और अपने भी लेके चली आई। तो यही जब बाहर निकली हूँ, मैंने बोला वे 7 बज ही रही हैं, तो मैं गुरु जी का शुक्राना करूँ बाबा। मैंने अभी भी आपका चोला हटाया नहीं है गुरु जी। मैंने सुबह में जिक्र किया था कि मेरे हस्बैंड अंकल के जो पार्टनर हैं, पता नहीं गुरुजी क्या मन में, मैंने अपने मन से कुछ नहीं सोचा था बाबा, अचानक से आया क्या, चिंटू को बुला लूँ, उसको तो इतना सर्वाइकल वगैरह का प्रॉब्लम होता है। एक्चुअल में बाबा वो मेरी छोटी बहन आंटी का क्लास फेलो था, मतलब वो बहुत ज़्यादा ही छोटा है, मेरे से भी छोटा है बाबा, पर उसको बीमारियों ने अच्छे से घेर रखा है। तो पता नहीं पार्टनर होने के साथ साथ फैमिली के अंदर भी बहुत सारा प्रॉब्लम है बाबा। 786 भी दिखा बाबा, और फैमिली पैटर्न में भी प्रॉब्लम है। तो मैंने सोचा कि उसको बुलाऊंगी तो उसको भी हीलिंग मिल जाएगा, आरती वगैरह करेगा तो पॉजिटिविटी गेन करेगा। पर मेरे हस्बैंड पता नहीं उसको क्या ही समझते हैं, वो थोड़ा परेशान हो जाते हैं उसको बुलाने से।
अब बोले तुमको परेशानी नहीं होना है, यदि गुरुजी चाहेंगे तो वो खुद आएगा, नहीं तो वो यदि नहीं आ पाएगा तो ये उसका बैड लक है कि वो गुरुजी उसको शामिल नहीं किए। तो गुरुजी उसने कहा था कि वो देर हो गया था बाबा, तो वो अपने गाड़ी से घर के लिए निकल गया था। वो थोड़ा कोलकाता से थोड़ा सा दूर की तरफ रहता है, तो वो निकल गया। तो उसने कहा था कि भैया मेरा प्रसाद, जैसे कि ये थोड़े बड़े हैं उनसे उम्र में, तो बोला भैया मेरा प्रसाद आप रखवा दीजिए ना, मैं कल आपसे ले लूँगा। तो बाबा तब सब तो कल नाश्ता का ही प्रबंध था ज़्यादा करके, तो सूखा प्रसाद रखने में तो कोई ये नहीं था। मैंने खस्ता कचौड़ी बनाया था, आलू मटर का पफ बनाया था बाबा। कड़ा प्रसाद तो घर में ही बनता है। और मैंने छोटी वाली जलेबी जो किलो हिसाब से मिलती है वो भी मंगवाया था बाबा। और आपने मेरी जो पोछा वाली आंटी को उसको कहा था कि मुझे दही खिलाना, तो गुरुजी वो आपके लिए लाई तो थी। तीन वो भाड़ में लाई थी जमा हुआ गुरुजी, लेकिन वो 600 के करीब था बाबा। तो बाबा वो भी एक एक चम्मच करके सबको दिया गया, क्योंकि अकेले प्रसाद है सभी कोई खाता। बस इतना ही कुछ था बाबा। तो मेरे हस्बैंड ने अब उसका प्रसाद अच्छे से पैक करवा के रख दिया। हाँ बोले हाँ ये तो अच्छा रहेगा, कोई खराब नहीं है। बस इतना चिंटू को बोल देना कि इसको गर्म करके नहीं खाने को, ये दिल्ली वाले बाबा का प्रसाद है, उसको हीलिंग मिलेगा। तो गुरुजी मेरे हस्बैंड ने मेरा बात सुन के वैसे ही कहा। तो वो थोड़ा सा, मैंने पहले कभी मैंने उसको ऐसा बुलाया नहीं था बाबा, तो वो थोड़ा आश्चर्यचकित था कि क्यों ही बुलाया था मैंने। तो मेरे हस्बैंड ने कहा मैंने आपसे एक बार जिक्र किया था कि आपके घर में किसको ही तो कैंसर हुआ है, उनको ये दिल्ली वाले बड़े मंदिर वाले गुरुजी के पास ले जाइए, वो अच्छे हो जाएंगे। तो मेरी जो मिसेज है, यानी कि मेरा नाम लेके कहा कि चूंकि उनका सत्संग करती है और वो स्वयं भी पधारते हैं, वो अपना दर्शन देते हैं, बहुत तरह के रूप में दर्शन देते हैं, बहुत अच्छा से सब सत्संग होता है। तब वो अफसोस कर रहे थे कि उस समय इतने लोग थे मेरे पास भैया, मैं इंसान समय निकल के आ नहीं सका, मैं भी आता तो मेरे भी आशीष मिलता। तो गुरु जी तो फिर मेरे हस्बैंड ने कुछ और बोला नहीं। मेरे हस्बैंड ने कहा कि देखो भाई ये है तुम्हारा प्रसाद, प्रसाद सब घर का बना हुआ रहता है कि गुरुजी घर का खाना खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और बस इसका एक ही नियम है कि जब ये प्रसाद है तो इसको गर्म करके नहीं खाना है। बोला हाय मैं इतना बड़ा चीज मिस कर गया, इतने बड़े पूजा मिस कर गया। जब मेरे हस्बैंड ने कहा कि वो स्वयं दर्शन दिए हैं तो उनको थोड़ा सा मतलब अचंभित हुए थे। तो गुरु जी यदि आपका वो संगत बन जाएंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, उनको भी हीलिंग मिलेगा। उसके अंदर उनके अंदर कोई भी यदि नेगेटिविटी रहेगा तो वो भी गुरु जी पॉजिटिविटी में बदल जाएगा। और भले ही आपने तो कहा है मेरे पास लाना तेरा काम है, बाकी मैं सब देख लूँगा। तो बस गुरु जी मैं यही करने का कोशिश कर रही थी। और आना ना आना, कौन आएगा नहीं आएगा बाबा, वो तो आपकी मर्जी है। तो इसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी, अनंतम शुक्राना है। आपका लख लख कोटि कोटि बार शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। मैं आज एक सत्संग सुन रही थी बाबा श्वेता आंटी का, उसमें यही सुनाई दिया कि सिर्फ मंत्र जाप करना है और शुक्राना अदा करना है। क्योंकि मेरे भाई के ऊपर 3 दिन संकट है, तो वहाँ पर श्वेता आंटी को उन संगत आंटी ने कहा कि गुरुजी ने कहा है कि इस एकादशी से और 15 दिन तक के बाद जो एकादशी आएगा उस दिन तक सिर्फ शुक्राना और मंत्र जाप करना है। बाबा मंत्र जाप तो जब भी ऐसे बैठी हूँ गाड़ी में तो मंत्र जाप चलते रहता है, या तो सत्संग सुनते रहती हूँ। अभी बस मैं आपका शुक्राना करके बाबा सोनू अंकल का शुक्राना सत्संग सुनूंगी बाबा। गुरुजी आपने मुझे बहुत अच्छे सही राह पे डाल दिया बाबा, नहीं तो बेकार बेकार कहीं हरदम परेशान रहती थी, बीमार रहती थी। अब मैं भी सब नेगेटिव चीज़ में पॉजिटिविटी खोजने का कोशिश करती हूँ।
जब कल हस्बैंड थोड़ा बेचैन हो रहे थे तो क्यों नहीं बुलाई, क्यों नहीं बुलाई। हमें पॉजिटिव थिंकिंग रखो, ये सोचो कि वो क्यों नहीं आ पाया और तुम क्यों हो गुरुजी के पास। तो बाबा वे भी चुप हो गए कि बात मैं सही बोल रही थी। तो गुरुजी किसी को मैं कुछ समझा भी पाती हूँ तो ये भी आपका मर्जी है बाबा। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि बार शुक्राना गुरुजी कि आपने मुझे अपनी बेटी समझा, बेटी बनाया, समझा नहीं बाबा, बेटी बनाया, सॉरी बाबा। तो इस तरह से मैं अपने इस शुक्राना सत्संग को स्थगित करती हूँ और सर्वदा भला कीजिए बाबा, सर्वदा भला कीजिए, उसमें मैं भी शामिल हो जाऊंगी बाबा। सबका भला करेंगी, सबका अच्छा करेंगे तो सब गुरुमय हो जाएगा दुनिया, और कोई भी गलत चीज़ को नहीं अपनाएगा बाबा, कोई भी गलत राह नहीं पकड़ेगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय जय। चलो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी। मैं अपना सत्संग कानपुर से गीतू भोला बोल रही हूँ। गुरु जी की बेटी सोमिया आंटी और विपिन अंकल के चैनल पे अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज 5 फरवरी है और सुबह के 10:15 बजे हैं। बस थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है कल से, लूज मोशन और बुखार हो गया था, तो इसी कारण गुरुजी काफ़ी दिनों से आपका शुक्राना भी नहीं कर पाए, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ संगत जी और गुरुजी, आपसे क्षमा चाहती हूँ बहुत बहुत। तो बस अभी बसंत पंचमी का था, सत्संग किया था बसंत पंचमी को गुरुजी का, तो थोड़े बहुत संगत आई थी, अपना बहुत अच्छा सत्संग हुआ। सब मीठे चावल बनाए, पुलाव बनाया, नमकीन पुलाव बनाया, सब अच्छी तरह गुरुजी का बहुत अच्छा सा सत्संग किया था। हर महीने गुरुजी का सत्संग करती हूँ। बस गुरुजी अच्छे अच्छे मैसेज देते रहते हैं। गुरुजी बहुत आज परेशान हूँ, क्या करूँ संगत जी, बहुत ज़्यादा परेशानी है, बहुत जीवन में बहुत कष्ट हैं गुरुजी, बहुत कष्ट हैं, कोई निवारण नहीं है गुरुजी। किससे अपने दिल की बात करूँ समझ नहीं आता है, किससे क्या कहूँ कुछ समझ नहीं आता गुरुजी। कभी कभी बहुत परेशान हो जाती हूँ। आप ही सुनने वाले हो, आप ही देखने वाले हो, सब कुछ मेरी परेशानियों को ख़त्म करो गुरुजी। बहुत एक माँ का बच्चों परेशान होते तो उनके बहुत तकलीफ होती है माँ को। बस मेरे बच्चे के कष्ट खत्म कर दो गुरुजी। क्या मैं खुल के किसी को बता भी नहीं सकती हूँ कि क्या मेरी दिक्कतें हैं, बस आप तो जान ही जानो गुरुजी। मेरी परेशानियों को ख़त्म कर दीजिए, मेरे बच्चे के कष्टों को ख़त्म कर दीजिए गुरुजी, कृपा कर दीजिए बस सब तरफ से। वैसे तो आपके आने से काफ़ी पॉजिटिव आई है, घर में जो थी परेशानियाँ काफ़ी हद में ख़त्म हो गई हैं, मगर मेरे जीवन के मेरे बच्चे के जीवन में बस उसका अच्छी तरह घर बच जाए, बहुत परेशान है। वैसे भी संगत जी क्या बताऊँ, मेरे 2 बेटे थे, आज सब आपसे शेयर कर रही हूँ अपना परिवार समझ के। मेरे 2 बेटे थे, एक आज से 2014 में उसका डेथ हो गई थी, 25 साल का था, और उसकी अनमैरिड था, और बड़े बेटे की मेरी शादी हो गई थी 28-29 साल में। उसकी भी वाइफ मतलब अब क्या कहें कैसी थी क्या थी, वो भी बहुत मतलब छोड़ के चली गई, उसको 5-6 साल हो गए छोड़ के गए हुए। और ना वो छोड़ रही है, ना तलाक देती, ना कुछ कहती। मेरे बच्चे की बड़े वाले बेटे की भी ज़िंदगी ऐसी चल रही है, मतलब ना वो सेटल में है ना कुछ है, और मैं भी बीमार रहती हूँ, शुगर पेशेंट हूँ, बीपी का है। मेरे हस्बैंड भी मतलब हैंडीकैप है, वो भी उनका मेमोरी लॉस भी है, और चल फिर भी नहीं पाते हैं। बहुत परेशानियों से घिरी पूरी हुई
बस गुरुजी अब यही कृपा है कि आप कृपा कर दो मेरे बच्चे की, बस उसका घर घर से बता दो। हम लोग ये होते होते आज मेरे बच्चे का, छोटे वाले बेटे का जन्मदिन है 5 फरवरी को, वो उसका बर्थडे होता था। आज बहुत दुखी हूँ उसके बर्थडे को, वो अब मेरे साथ नहीं है, वो गुरुजी के चरणों में है इस समय, इसलिए आज बहुत दुखी हूँ। गुरुजी आप ही से अपने मन की बात कह सकते हो, किसी से वसूल नहीं कर सकती। गुरुजी कृपा करके मेरे ऊपर, मेरे परिवार पर कृपा करो गुरुजी। बहुत दुखी हूँ गुरुजी, सुबह से जो एक माँ का बच्चों की वो दुख दर्द नहीं बर्दाश्त कर सकती कि माँ है, वो बच्चों की परेशानियाँ। दोनों बच्चे मेरे, एक तो ऐसे चला गया, दूसरा वो अपनी ज़िंदगी से वैसे ही परेशान है बहुत ज़्यादा। मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मेरे को भी बीपी शुगर बहुत हाई रहता है। तो बस यही इतनी कृपा कर दीजिए गुरुजी की, बस उसका मेरे जाने से पहले उसका घर बच जाए, उसको भी कोई देखभाल वाला मिले, उसकी भी कोई देख रेख करने वाला मिले। बाकी तो गुरुजी आप है, आपने बहुत कुछ दिया है, आगे भी देते रहेंगे, मुझे आप पे पूरा विश्वास है गुरुजी। बस आज बहुत भावुक हो गई, बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, किसी से अपने मन की बात करूँ तो इसलिए गुरुजी आप ही को सुना रही हूँ सब कुछ बैठ के आपके सामने। बस मेरी तकलीफ़ों का अंत कर दीजिए गुरुजी, प्लीज़ गुरुजी मेरी तकलीफ़ों का अंत कर दीजिए। और बहुत कुछ दिया आपने गुरुजी, आपके आने से बहुत परिवर्तन हुआ है, हमारे परेशानियाँ मेरी ख़त्म नहीं हो रही। बस मेरी यही अरदास है कि गुरुजी मेरे बच्चे के जीवन को अच्छे से अच्छा कर दीजिए, बस उसका बिखर गई स्थिति बच जाए, उसको कोई संभालने वाला हो जाए, क्योंकि हम दोनों हस्बैंड वाइफ की तबीयत नहीं ठीक रहती, दोनों ही बीमार रहते हैं, तो अकेला है, उसका कोई भी नहीं है। तो इसलिए आप तो है, मगर फिर भी उसको एक संभालने वाला कोई मिलना चाहिए जो उसको देखभाल कर सके उसको गुरुजी। बस यही सब जी, आगे क्या कहूँ मैं, अपना बस सत्संग काफ़ी दिन से नहीं कर रही थी, अब गुरुजी आज कह रहे कि अपना सत्संग शेयर कर, तो बस यही पे मैं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु, धन धन गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल जी एंड सौम्य आंटी जी। मैं गुरुपा की बेटी सुनीता बोल रही हूँ और ये मेरा अमृत बेला सत्संग है। अभी समय हो रहा है 5:35 और आज का दिन है शनिवार। सॉरी संगत जी, दिन है शनिवार और डेट है 8 तारीख। और मैं अपना ये अमृत बेले का सत्संग श्री विपिन अंकल जी के चैनल के माध्यम से साझा कर रही हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं अपना श्री गुरु जी के पावन मंत्र जाप करके अपना सत्संग आरंभ कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि वंदन। मेरे मालिक, मेरे दाता, आपने अमृत वेला का दात बख्शा, उसके लिए आपका अनंतम बारी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और हमारे पूरे परिवार की तरफ से आपको कोटि कोटि प्रणाम। और गुरु जी महाराज, आपने कल से ही बोला है, कल भी आपका मैसेज आया था, कल मैंने सत्संग सुना गुरु जी महाराज। आपने बोला था बस एक उपाय और ब्लैक मैजिक खत्म, घर में आएगी खुशखबरी, ब्लैक मैजिक का अंत, ब्लैक मैजिक कट जाएंगे, तेरे घर से नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, सत्संग सुन, उपाय कर और ये सत्संग आगे भेज दे। तो गुरु जी महाराज कल मैंने आपने जैसे बोला था वैसे किया था। आपने बोला था कल रात को सोने के पहले 11 बार मंत्र जाप करना और मंत्र जाप करना और
शुक्राना करना। तो गुरुजी महाराज मैंने वैसा ही किया, 11 बार मंत्र जाप की और आपको शुक्राना 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 किया गुरुजी महाराज। सॉरी संगत जी, सुबह सुबह पता नहीं गले में कैसा हो जाता है। 11 बार मंत्र जाप करने के बाद आपका फिर मैंने जल प्रसाद भी पिया और उसके बाद में शुक्राना किया। गुरुजी महाराज आपका शुक्राना शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि प्रणाम मेरे दाता। उसके बाद मैंने वो करने के बाद मैं सोई हूँ गुरुजी महाराज, तो मुझे बहुत अच्छी नींद आई है और क्या बोलते हैं कि हाँ, और कोई तकलीफ भी नहीं हुई है और वैसे भी मुझे जैसे कोई सपना ड्रीम वगैरह नहीं आता है और आता भी है तो मुझे याद नहीं रहता है गुरुजी महाराज। कुछ ना कुछ तो देखती रहती हूँ मैं, पर मुझे याद नहीं रहता है कि मैं क्या देखा मैंने। तो इसका ज़िक्र मैं नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मुझे ठीक से याद नहीं है। लेकिन मेरा नींद बहुत अच्छा हुआ और मैं ठीक टाइम पे ही उठ गई थी। अ, आँखें खुली थी मेरी, उठ गई। फिर अभी फिर मैं आपको शुक्राना सत्संग बता रही हूँ। कल आपने जो उपाय बोले थे वो मैंने किए हैं और उसका फ़ायदा भी बहुत हुआ है गुरुजी महाराज। और मैंने आपका सारा सत्संग ही सुना है, कोई भी सत्संग को नज़रअंदाज नहीं किया है गुरुजी महाराज। तो आगे भी आपके सारे सत्संग मैं इसी तरह से सुनती रहूँगी मालिक। और हमारे चैनल के श्री विपिन अंकल जी एंड स्वामी आंटी वाले जो चैनल है उसमें बहुत अच्छे-अच्छे ब्लेसिंग भरे हुए मैसेज आते हैं, तो वो तो मैं सारा सुनती ही हूँ और उसमें हमारे सारे संगत सॉरी संगत भाई-बहनें जो बोलती हैं वो तो हम लोग सुनते ही रहते हैं गुरुजी महाराज। उसमें कल का सत्संग भी बहुत अच्छा था। कल हेमा आंटी ने जो सत्संग बोला था रूहानी बाबा का, हमारे ओम शांति बाबा के जो मुरली आते हैं उसके बारे में सुना था। बहुत अच्छा था मुरली और उसके ज्ञान भी बहुत बढ़िया थे। तो उसका अनंतम अनंतम शुक्राना। तो सारे सत्संग ही सुनती हूँ बाबा, कोई एक भी मिस आउट नहीं करती हूँ। लेकिन अगर कोई इधर-उधर काम करते वक़्त मिस आउट हो गया तो अब जैसे कि रेगुलर बेस में तो अब कंटिन्यूअसली सत्संग सुनते हैं, लेकिन कब कोई कुछ काम कर रहे हों तो फिर नहीं समझ में आता है। और कभी-कभी सत्संग बहुत बड़े-बड़े भी होते हैं गुरुजी महाराज, तो वो सारा तो नहीं सुन पाती हूँ, लेकिन हमारे वाले जो-जो हमने मतलब हमारे चैनल के जो सत्संग है वो हम कंटिन्यूअसली जो-जो फ्लैश होता है वो हम सुनते हैं गुरुजी महाराज। वो एक भी हमारा मिस आउट नहीं होता है। तो आपका अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना कि आपने सत्संग सुनने का, सत्संग करने का और अपनी जो बातें हैं वो शेयर करने की आपने हमें हमें दात बख्शी है गुरुजी महाराज। और हम अपने जो सत्संग अपने शेयर करते हैं गुरुजी महाराज, तो उससे तो हमारा अ, हमें मन में एक शांति भी मिलती है कि हमने शेयर किया, हमने गुरु चाहे वो खुश वाला हो या दुखी वाला हो, कोई भी हो, किसी भी प्रकार का जो भी सत्संग हम शेयर करते हैं, तो उससे तो हमको किसी हद तक मन में शांति ही मिलता है कि ना गुरुजी महाराज की हमने बता दिया है आपको, अब जो करना है आप करेंगे मालिक, तो आपको सरेंडर कर दिया है। तो वो हम उसलिए भी हम बताते हैं और वो हमारा सारा जहाँ भी हमारा शेयर होता है सत्संग, तो वो हम पूरा सुनते हैं। अदरवाइज और भी चैनल्स में बहुत सारे सत्संग आते हैं गुरुजी महाराज, एक रूहानी आंटी की आती है वो सत्संग भी, वो भी बहुत अच्छा होता है उनका चैनल का। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी का भी सुनती हूँ और भी एक आध चैनल हैं, तो उनके रील्स भी आते हैं अच्छे वाले, तो वो भी देखती हूँ गुरुजी महाराज। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना है मालिक, कि आपने मुझे अमृत वेले के दांत बख्शने के लिए आपने मुझे चुना और आपने अपनी मुट्ठी भर संगत में मुझे रखा है गुरुजी महाराज। ऐसा मैं सोचती हूँ मालिक, मेरे प्यारे गुरुबा, मेरे बच्चों के नाना जी, आप मेरे बच्चों का इसी तरह से हेल्थ ब्लेस करते रहे, उन्हें उनके जीवन में अग्रसर कराते रहे, उनके एग्ज़ाम्स हैं या जो भी पढ़ रहे हैं उसमें उनको
आगे रखिएगा मालिक, हमेशा फर्स्ट एंड फर्स्ट में रखिएगा गुरुजी महाराज। हम भी तो स्टूडेंट ही हैं, अभी लाइफ से हम बहुत कुछ सीखते हैं। लाइफ हमें सच में बहुत कुछ सिखाती है गुरुजी महाराज। तो पग पग पे हम सीखते रहते हैं, सीखने का कोई अंत नहीं है और ज्ञान का भी कोई अंत नहीं है गुरुजी महाराज। हम किसी भी प्रकार का छोटा बड़ा जैसा भी ज्ञान हमें मिलता है हम ले लेते हैं गुरुजी महाराज, और हमको ले लेना चाहिए, चाहे वो ज्ञान देने वाला कोई भी हो। अपने से छोटे भी हो सकते हैं, अपने से बड़े भी हो सकते हैं, अपने फ्रेंड भी हो सकते हैं। जब जहाँ अगर कहीं छोटा बड़ा जैसा भी कुछ अपने को फायदा जिससे होता है वैसा ज्ञान मिले तो हमको ले लेना चाहिए। और आजकल तो लोगों को क्या ही बोलूं गुरुजी महाराज, मैं किसी की निंदा नहीं करना चाहती हूँ, किसी के बारे में गलत भी बोलना नहीं चाहती हूँ मालिक। और आपने बोला ही है कि किसी के बारे में निंदा चुगली मत करो, तो वो तुम उनके कर्म तुम कटवाते हो। तो गुरु महाराज जी, तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं बोलना है। आप जानी जहान हो, अंतर्यामी हो, आप देखते हो, आप देख रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है। तो आप ही उनकी खबर ले सकते हैं गुरुजी महाराज। और हम क्या कर सकते हैं। वैसे भी आपने बोला ही है, पुत्र सबर करने वाले का अगर संकल्प पक्का है तो वो तो सामने वाले की खटिया खड़ी हो जाती है। और आपने भी ये भी बोला, मेरी गल याद रखे, बाकी तेरे नाल में कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा मेरी प्यारी बच्ची। अब तू सिर्फ शुक्राना करती रहे। तो आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक, मेरे दाता, मेरे प्यारे गुरुपा। आप हमारी इसी तरह से अंग संग रहे, हमारे साथ खड़े रहे। हमें जब आपकी जरूरत है, हम आपको जब पुकारते हैं मालिक, आप वहीं पे हमें खड़े हुए मिलते हैं। इससे बड़ी ब्लेसिंग और कुछ हो ही नहीं सकती है। और कल जब मैं शाम को पूजा कर रही थी, तो कभी कभी क्या होता है, पूजा करते 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 समय आप एकदम अजीब सा उसमें चले जाते हैं ना, ट्रांस में चले जाते हैं आप, एकदम लीन हो जाते हैं कि हाँ पूजा कर रहे हैं, क्या समझ में नहीं आता है। कुछ क्षण के लिए ऐसा फील होता है कि एकदम हम बहुत गहरे उस पे चले गए हैं गुरु महाराज जी को देखते देखते। तो वो कल जब मैं दिया जलाई थी गुरुजी महाराज, तो मेरा दिया का लौ इतना ऊपर तक वो नाच रहा था, और बिल्कुल ट्विस्ट ट्विस्ट करके नाच रहा था, वैसा मैंने देखा नहीं। तो आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना है। तो मुझे ऐसा लगा कि आप एकदम खुश हुए हैं। मंदिर में मेरा एकदम दिया एकदम नाचते हुए जल रहा है। फिर मैंने काफी देर तक दिया वैसी तरह से जलता रहा, बड़ा सा लौ होकर के जलता रहा गुरुजी महाराज। तो आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। और आपने बहुत सारे वो भी बताए गुरुजी महाराज। मैं एक चैनल में है, सुनती हूँ, कल मैं सुनी थी, तो वो उसका मैं जिक्र नहीं की क्योंकि मैं उसका सत्संग सुनती हूँ, सुनने के बाद में ऐसा ऐसे सॉरी संगा जी, सुन ली थी, पर वो बहुत सारे उपाय, और वो उपाय बहुत बार चैनलों में आपने बोला भी है, और बहुत से हमारे संगत भाई बहनों ने शेयर भी किया था। कल बहुत सारा सत्संग सुना है गुरुजी महाराज, याद नहीं आ रहा है अभी मैं। आप हमेशा बोलते ही हो, आप तो हो ही पालनहार मेरे मालिक, आपको सब कुछ पता है। और सच भी है ये कि आपसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है मालिक। हम नहीं जानते हैं, सब कुछ आप ही जानते हो मेरे दाता, और आपकी कृपा हमेशा हमारे साथ होती है। बस हमें उस पर विश्वास बनाए रखना होता है मेरे मालिक। लेकिन क्या है, हम हैं ही पागल, नादान आपके बच्चे, मूर्ख बच्चे। हम पहले ही सोच लेते हैं, पहले ही इफ एंड बट हमारे मन में आ जाता है कि अरे बाप रे, ऐसा हो गया, ऐसा होगा, फिर क्या होगा पता नहीं, ऐसा सोचने लग जाते हैं।
लेकिन आपका ब्लेसिंग तो हमारे साथ हर पल रहता है गुरुजी महाराज, हर पल रहती है। ब्लेसिंग के सिवा तो हम चल ही नहीं सकते मालिक। और आप हमेशा बोलते हो, तू नहीं जानती है मैंने तेरा कितना बड़ा कष्ट काट दिया है। ये दुख जो तुझे बड़ा लग रहा है, ये तो सिर्फ 10% भी नहीं है, सारा मैंने अपने ऊपर ले लिया है। तो गुरुजी आप, मुझे तो पता है आप हमेशा से अपने बच्चों के जीवन में ढाल बनकर खड़े हो गुरु महाराज जी। लेकिन हम नादान बच्चे, हम फिर भी हम सोचते रहते, पता नहीं क्या सोचते हैं भगवान। हमें माफ कर देना मेरे मालिक, मेरे दाता। हम आपके ऊपर में कभी-कभी सोचते रहते हैं कि पता नहीं क्या होगा। लोग कितने सालों से जुड़ते हैं, फिर वो बोलते हैं कि मैं तो इतने साल से जुड़ी हूँ गुरुजी महाराज से, पर मेरा अभी तक से तो कल्याण नहीं हुआ, मेरे साथ तो ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो हमने इतने अंतर मन से इतना निछावर होकर के कहाँ माना है। जब आप मानोगे तो आपको मिलेगा। आपने तो ऐसे भी बोला है, मुझसे मांगो मत, मुझे मनो। तो जब आप मनोगे तब मनाएंगे गुरु जी को, तभी तो वो मानेंगे। तो गुरु जी महाराज, मैं तो कभी नहीं ऐसा कुछ बोलती हूँ मालिक। आपने जो दिया, जैसे दिया, आपने जितना ब्लेसिंग दिया है उसके लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक, कोटि कोटि लख लख बारी का शुक्राना। आप तो वाहे गुरु सतनाम हो, आप तो गुरु नानक हो, आप सभी हो, आप शिव हो, शंभु हो, कैलाशपति हो, आप ब्रह्मा विष्णु महेश, आप सब कुछ में, सब ही आप हो मेरे दाता। आप महाशिव हो। आपकी शक्तियों का अंकन करना तो हमारे जैसे मूर्खों का काम नहीं है मालिक। आप क्या हो नहीं हो, उसका तो कोई और छोर नहीं है मालिक। बस हम आपके अंग संग रहें, आपके इसी चरणों को पकड़ लें, आपके हाथ पकड़ के चलते रहें। और हम पकड़ेंगे तो हमारे दिमाग में तो भरा हुआ है बिल्कुल से भूसा, तो हमारे साथ तो कभी ना कभी हाथ छूट जाएगा मालिक। आप पकड़ना, हमारा साथ कभी नहीं छोड़ना। हम आपके नादान बच्चे हैं मालिक, अपने चरण शरण में हमें इसी तरह से लगाए रखना प्रभु। अपनी कृपा दृष्टि हमारे पूरे घर के परिवार के ऊपर बनाए रखे मेरे मालिक। और हमारे पूरे परिवार को, मायके के परिवार को, ससुराल के परिवार को, चाहे जैसा भी है, कोई जो भी है मालिक, सबके ऊपर आप अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे मेरे दाता। मैं आपसे यही अरदास लगाती हूँ, चाहे जिसने जो किया हो सबको माफ कर दे मालिक, और उनको सद्बुद्धि दे प्रभु, कि वो सतमार्ग पे चले। उनकी बुद्धि जो भ्रष्ट हो रही है, उनकी बुद्धि को सही जगह ठिकाने पे लगाए मालिक। सही उस मार्ग पे वो आ जाएं, को बुद्धि मिल जाए। गुरुजी महाराज, आपसे मेरा यही एक छोटी विनती है कि आप सबके ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखें। पूरे संसार को, पूरे जितने भी जीव जंतु हैं, जो भी छोटे से छोटा कीट पतंगा, पेड़ पौधा जो भी है, सबके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे मालिक। सबको, किसी को भी कोई भी दुख तकलीफ कष्ट ना आए। सबकी दुख तकलीफ कष्ट हर लीजिए मालिक मेरे दाता, सर्वदा भला कीजिए मेरे मालिक। और आपकी ब्लेसिंग तो हमेशा हमारे साथ है ही। और आपने तो बोला ही है, फरवरी महीना सच में बहुत ब्लेसिंग भरा हुआ है। ये फरवरी महीना में वो चीज हो रहा है जो मैंने सोचा भी नहीं था मालिक। वो क्या बोलते हैं, कल तो आपने कमाल ही कर दिया मेरे चाय में रोज बना के। गुरुजी महाराज, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब मैंने आपको कल रोज दिया था, तो आपने भी मुझे वापस रोज दिया। उसका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, कोटि कोटि शुक्राना। कल 7 तारीख था, कल का दिन सच में बहुत ब्लेसिंग भरा हुआ था मेरे मालिक। आपने कल सुबह से लेकर के रात में सोने तक आपने बहुत ब्लेसिंग दिया गुरुजी महाराज, हर वो चीज में ब्लेसिंग दिया। अब इतनी बड़ी भक्त तो मैं आपकी हूँ नहीं, जितना आपने मुझे प्यार दिया है गुरुजी महाराज। मैं तो हमेशा सोचती हूँ कि मैं इतनी लायक मैं हूँ नहीं, जितना लायक आपने मुझे बना दिया।
उतनी की औकात मेरी है नहीं जितना आपने मुझे झोली भर के दिया मेरे मालिक। आपका अनंतम शुक्राना, अनंत अनंतम शुक्राना मेरे दाता। लव यू गुरुजी। आपके श्री चरणों में मेरा अनंतम कोटि 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 अनंतम अनंतम शुक्राना है। और हमारे पूरे परिवार की तरफ से आपको दंडवत प्रणाम। और आपके आगे हमारा सर जो नतमस्तक है मालिक। आप जैसा जैसे करेंगे, जो जो देंगे उसके लिए जैसी जिस रजा में रखेंगे उसी रजा में हम राजी रहेंगे मालिक। आपका अनंतम शुक्राना मेरे दाता, मेरे गुरुजी महाराज। अब आपने मैं आगे से ये भी बोला है कि रोना नहीं और कुछ बोलने की जरूरत नहीं किसी को भी, और कुछ भी मत करना, मैं सब करूँगा। मैं तुम्हारे लिए हमेशा खड़ा हूँ और तुम मेरी प्यारी धी हो। तो आपका अनंतम कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। और आपने मेरे बच्चों को इतना ब्लेस किया है गुरुजी महाराज, और उनके साथ साथ रहे हैं हमेशा, तो उसका भी अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। लव यू गुरुजी महाराज, लव यू। और आज एकादशी भी है, बहुत बड़ी एकादशी है ये। तो बस अब आपसे अमृत बेला बोल रही हूँ, अमृत बेला का शुक्राना कर रही हूँ। गुरुजी महाराज आपने हाथ पकड़ के उठा दिया है, तो आपका अनंतम कोटि शुक्राना। उसके बाद फिर मैं अपना सुबह के नित्य कार्यक्रम जो है वो करूँगी गुरुजी महाराज, और आपको उसी तरह से आगे भी याद करती रहूँगी, और आगे फिर से आपके चरणों के गुणगान करने के लिए आऊँगी। मालिक मुझे आज्ञा दीजिए, और आप सर्वदा भला करिए, पूरे संगत परिवार की भला कीजिए। जो ये सत्संग सुनिए उनका भी भला कीजिए मालिक। जो ये सत्संग शेयर करे उनका तो आप बहुत ही बहुत ज़्यादा भला करें, और उनकी खुशियाँ से झोली भर दे मालिक। और ये चैनल भी आपका ब्लेसिंग भरा चैनल है गुरुजी महाराज। और हम जिनसे आपने जिनसे हमें जोड़ा है वो बहुत अच्छे हैं गुरुजी महाराज। उनके घर में हमेशा खुशियों की झोली भर दीजिएगा, और उन्हें हमेशा ब्लेस करते रहिएगा। उनके पूरे परिवार को हेल्थ ब्लेस कर दीजिएगा मालिक। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना है। और मैं अभी अपने पावन मंत्र का जाप करती हूँ आपके, और मैं फिर से आऊँगी गुरुजी महाराज आगे सत्संग लेकर के। तब तक के लिए विराम करती हूँ, और आपके पावन मंत्र का जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा 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 ही सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, लव यू गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी, मेरे न्यारे गुरुजी, मेरे सबसे दुलारे गुरुजी, और मेरे आंखों के तारे गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी महाराज। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। और नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सर्वदा भला। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सर्वदा भला। सब की रक्षा करना, पूरे संसार की रक्षा करना मालिक, सबको खुशियां देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मेरे जितने भी प्यारे प्यारे संगत जी लोग हैं, सब की झोलियों को भी खुशियों से भर देना है। उनके बच्चों का भी हेल्थ ब्लेस कर देना। उनके जितने भी प्रॉब्लम्स है सब सॉल्व हो जाए मालिक। किसी के पास किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम ना रहे। आपने जो भी दिया सब आगे भी अच्छी तरह से सबके साथ अंग संग खड़े रहे मालिक। सबकी रक्षा करे, सबके ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन गुरु नानक, वाह गुरु नानक, जय गुरु नानक, जय गुरु नानक। वाहिगुरु की खालसा, वाहिगुरु की फतेह। वाहिगुरु सतनाम, वाहिगुरु सतनाम, वाहिगुरु सतनाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सात सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मैं चूंकि कोलकाता से
विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर अपना अमृत वेले का शुक्राना सत्संग 8 फरवरी को कर रही हूँ बाबा। मुझे समय से उठा देने के लिए भी आपका शुक्राना है बाबा। बाबा, आपने थोड़ा पहले ही उठाया। मैंने मंत्र जाप और हनुमान चालीसा का पाठ सुनकर यही मैं सत्संग करने के सुनने सत्संग बोलने के लिए बैठी हूँ बाबा। कर गुरु जी, रात को आपने एक आदेश दिया कि घर से नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक जो भी जड़ से खत्म हो जाने के लिए आपने रविवार के दिन भगवान बटुक भैरव नाथ का जो भी है साधना करने को कहा है बाबा। कारण ये है कि पैसों से जुड़ी समस्या खत्म हो जाएंगी या दूर हो जाएंगी बाबा। पहले तो मैंने विपिन अंकल की चैनल पे पहला वाला सत्संग जब सुना था तो उसमें हमलाइन लिखा था कि मैं तुझे दूंगा। पर गुरु जी उसके बाद वाला जो भी शुक्राना सत्संग शेयर हुआ और उसमें मेरा भी सत्संग था ये, तो उसमें गुरुजी थंबनेल में लिखे ही जा रहे थे कि क्या करना है। रविवार को भैरव यंत्र लेके रख के और उनके सामने मीठे पुए और लड्डू का भोग लगाना है और वाइट फूल से उनका पूजा करना है और उनके सामने 108 बारी भैरवनाथ का मंत्र करना है बाबा। बाबा पता नहीं मैं ये सही बोल रही हूँ कि गलत बोल रही हूँ। आपने तो मुझे ऐसे ही सुनवाया है। और गुरुजी रात को कोई जो बटुक भैरवनाथ वाला जो मंत्र जाप है उसको आपने 108 बार लगाने का आदेश दिया है बाबा। आज तो अभी मेरे पास यंत्र नहीं है, मैं फोन से ही देख के निकाल के आज सुबह से ही इस काम पूजा को चालू करूंगी बाबा। तो गुरुजी हमें हमारे मुसीबत से भी आप ही निकाल देते हैं बाबा और उसका उपाय भी अच्छे से बता देते हैं। उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी कल मैं संध्या वेला का शुक्राना सत्संग विपिन अंकल के चैनल पे ही सुन रही थी। तो गुरुजी उसमें हमें आपका जो भी ये शिक्षा है कि घर का काम आगे करके फिर मेरी सेवा करना, घर के साथ चल के फिर आपका सेवा करना और आपका ये भी कहना है बाबा कि घर की मेरी बेटी मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि वो दुनिया की बाद में अपने मतलब अपनी बाद में दुनिया के लिए सबसे पहले सोचेगी क्योंकि वे अपनी नहीं अपने सब परिवारजन वालों के लिए मांगती है और सोचती है। इसलिए आपको बाबा बेटियां बहुत प्रिय है।
गुरुजी, आपसे जुड़ना भी है गुरु, भी एक मन का जोड़ है बाबा। और आपसे जुड़ जाने से हम लोग कितना संगत फैमिली से जुड़ गए हैं बाबा, जो भले ही हमें देखे ना देखे, अनदेखे, हम लोग सबके लिए अच्छा का काम नहीं करते हैं कि बाबा सर्वदा भला कीजिए, नानक नाम चढ़ती कला, सारी सारी वाणी सर्वदा भला। और जो भी आप सब कुछ तो हम लोग एक वर्ड मोह माया के लिए ही करते हैं बाबा। माँ का मोह होता है बच्चे का इतना प्यार करना, अनकंडीशनल लव। बाबा बाबा पिता अपना दायित्व निभाने के लिए सारा उम्र बिन कुछ बोले अपना कुछ सब कुछ निछावर किया जाता है। दो एक बाप ऐसे होंगे कि जो ये नहीं कर पाए, उसमें ना आपका गलती है ना हमारा, वो तो हम लोग का कर्म है जो हम लोग नहीं कटवा पा रहे। मुझे किन्हीं किन्हीं संगत का बात समझ में नहीं आता है कि ये कलयुग एकदम एकदम आखिरी का समय है कलयुग का। ठीक है, बहुत बहुत गलत समय है, बहुत मतलब इसके बाद बहुत तकलीफ आएगा। जो भी गुरु जी कोविड के समय में भी दूर रहते हुए भी इंसान पूरा कोशिश करता था कि एक दूसरे को कैसे हेल्प मिल जाए, पर उस समय भी असहाय था। तभी गुरु जी करोड़ों में मौत हुई है, तो भी तो इंसान क्या मोह माया से छूट पाया है बाबा? नहीं, अफसोस करता ही रहता है। मुझे ये नहीं समझता है कि सांसारिक धर्म निभाते हुए हम कैसे मोह माया त्याग कर सकते हैं बाबा। वो तो ये मोह माया प्यार दुलार झगड़ा ये सब तो लाइफ का पार्ट है। यदि जीवित है, आज जीवित है, कल नहीं रहेंगे तो सबके साथ हो सकता है बाबा। बाबा आप जो कि सदाशिव महादेव है, आप भी दुनिया को दिखाने के लिए और दुनिया का उद्धार करने के लिए चोले में आए हैं। आए थे बाबा, सिर्फ एक जो आपने विवाह नहीं किया, बाकी आपने सारा धर्म निभाया बाबा। आप बहन के भाई भी थे, माता पिता के बच्चे भी थे, आपके बड़े भाई, आपके छोटे भाई, जितने भी लोग थे बाबा, आपने भी तो बाबा अपना संसार धर्म निभाया ही है। बाबा यहाँ जो शुक्राना सत्संग होता है, यहाँ हम लोग अपना मन का बात खोल के आपसे बात कर सकते हैं बाबा। पर यहाँ ये कोई गुरुजी देखिए, सब कोई मेडिटेशन नहीं कर सकता बाबा, सब कोई अपने आप को सेल्फ कंट्रोल नहीं कर सकता बाबा। और सबसे पहला बात तो यदि बात बच्चों पे आ जाए ना, तो माँ तो वहीं खत्म हो जाती है बाबा। क्योंकि उसी प्लेटफॉर्म पे एक माँ रो रही थी कि बेटा मीना मेरे बिगैन रहता नहीं है, पता चला है गुरुजी बता रहे हैं कि काफ़ी उसको वशीकरण करने के लिए उसके ऊपर तंत्र क्रिया करा जा रहा है। तो गुरुजी
वो फ़ोन में ही रो रो के अपना सारा दुख आपको बयान कर रही थी कि हम आदमी से भी परेशान हैं और सबसे भी परेशान हैं। अब कोई बच्चा के ऊपर ऐसा करेगा तो क्या ही माँ सोचेगी, करेगी। वो आपसे अरदास लगा रही थी कि आप ही उनको देखिए। अब शुक्राना तो आपका ये जो मोह है और अगले ही पल खत्म, लोग मोह माया खत्म, ये भी तो आपका शुक्राना है बाबा। तो शुक्राना सत्संग के जैसा रहे ना बाबा। वो एक एक टॉपिक, जैसे कि आज आदत है तो कल एहसास है, ऐसा ऐसा कोई गुरुजी, इसको मेडिटेशन वाला जगह बनाने का कोई मतलब नहीं आता है, हमको समझ में नहीं आता बाबा। हो सकता है जिन्होंने भी ये सब बात को छेड़ा है या बोला है उनको बहुत खराब लगे, लेकिन गुरुजी मेरे हिसाब से यहाँ शुक्राना के जैसे ही होना चाहिए। उनका बात पूरा बयान करना पड़ता है, गुरुजी को बोलना पड़ता है बाबा मेरा ये तकलीफ आप देखिए, वो भी करके दीजिए। नहीं बोल सकते बाबा, मांग नहीं सकते, मान सकते हैं। तभी गुरुजी कर्म कटवाते हैं और उस तरह से ब्लेस करते हैं। बाबा आपके इस प्लेटफॉर्म पे बहुत पढ़े लिखे लोग आपका सत्संग करते हैं, लेकिन मुझे आपने जितना ही ज्ञान दिया है या जितना ही पढ़ाया है, उस हिसाब से तो मुझे ये शुक्राना का प्लेटफॉर्म, शुक्राना जब करते हैं हम तो बाबा पूरा दिल खोल के रख देते हैं और अपना परेशानी गुरु जी के सर दे देते हैं। बोलते बाबा आप देखिए, आपका काम जाने। कल ही हस्बैंड अंकल इतना वायलेंट हो गए थे। बच्चा बदमाश है बाबा, हम इसके लिए डिनाई नहीं करते, पर एक ही जगह 4-5 बार हाथ से चपाट मारने से गुरु जी एकदम दुबला पतला है, अचानक से एकदम छटपटाने लग गया। मैंने बोला कि इतना अन्याय मत कीजिए, हाँ अब तुम बोलना चालू कर दो, डायलॉग मारो ये वो। अरे हम क्यों बोलेंगे, और हम कौन है बोलने वाले। तुम सब कुछ जो भी करे सब भगवान जी देखे हैं और वो ही तुमको सिखाएंगे कि कैसे क्या किया जाता है। तो गुरु जी मैं क्या ही करती हूँ उनके साथ। गुरु जी ये मैं कोई पर्सनल इंटेंशन से ये सब बात नहीं बोली हूँ कि हो ही नहीं सकता। गुरु जी आज आप कहा जाए तो जागतिक रूप में चोले में नहीं है, लेकिन क्या आप जाके भी अपने बच्चों से अपना मोह माया छुड़ा पाए हैं? नहीं। आप हर एक बच्चों का किस तरह से उद्धार हो, किस तरह से उन लोग का कर्म कटे, उसके लिए तत्पर रहते हैं बाबा। आपके एक नहीं करोड़ों 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 बच्चे हैं। ये जो मोह माया रूपी जो वर्ड है बाबा, ये तो तभी त्याग किया जा सकता है ना जब आप एकदम संन्यास धारण कर लें। ये तो सब जानता है बाबा कि मुट्ठी बांधे आए हैं और हाथ पसारे जाना है। लाख कोशिश कर ले कोई। शिखा आंटी ने मुझ कल एक बहुत अच्छा सा सत्संग में किया कि उनको सासू माँ को अकेले ही डॉक्टर के पास ले जाना है, और उन्होंने ये भी दुआ में मांगा कि गुरुजी करे कि हर सासू माँ में उनको अपनी माँ दिखे। तो गुरु जी
ये काम मैं कर चुकी हूँ बाबा। भगवान मैं यही से अरदास करती हूँ कि शिखा आंटी, आपका जो ये मन का विश्वास है, आपका जो आपके सासू माँ के प्रति जो ये प्रेम है, और आपकी सासू माँ जो आपसे प्रेम करती है, ये बरकरार रहे, उसको किसी की नजर न लगे। लेकिन शिखा आंटी, मैंने भी अपनी सासू माँ का बहुत सेवा किया है। उनकी बेटी ने जो नहीं किया, मैंने वो करके दिया बाबा। लेकिन उसके बदले मुझे धोखा मिला है शिखा आंटी। इसलिए मैं थोड़ा ये सब चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। खैर, आपका ये जो दृढ़ विश्वास है शिखा आंटी, वो बना रहे। गुरु जी, आज मेरा अमृत वेला बहुत बड़ा हो गया बाबा, लेकिन मुझे अपने मन के कुछ जो भी कल सत्संग में सुनी हूँ, वो सब घूम रहा था कि मोह माया कैसे त्याग नहीं बाबा, ये सांसारिक धर्म में किसी से मोह नहीं करना है। आज है कल चल जाए, सबको मालूम है बाबा। यही मैं हो सकता है सत्संग करूं, इसके बाद मैं नहीं रहूं, फिर मेरे लिए तो उससे खुशी का फल और कुछ नहीं होगा। अब उसके बाद कौन देखता है कि कौन मुझसे कितना प्यार करता है और नहीं। बस गुरु जी, यही मेरा आज अमृत वेले में शुक्राना सत्संग है बाबा। मैं अपने इस शुक्राना सत्संग को स्थगित करती हूँ और आगे के शुक्राने की तैयारी करूंगी बाबा। अब मैं सारा पाठ करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। गुरु जी, स्वामी आंटी और विपिन अंकल को भी ब्लेस कीजिए बाबा। वो बहुत नेक काम कर रहे हैं निस्वार्थ भावना से। जय गुरु शुक्राना जी। गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का मैं शुक्राना करना चाहूँगा। गुरु जी का मैसेज आया है, मिठाई बांटने की तैयारी कर ले, तेरी लाइफ में नया मोड़ आने वाला है। उसके लिए लख लख शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का ये भी मैसेज आया है कि जल्दी कोई शुभ सूचना आने वाली है, सभी मिलकर अरदास करो। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का ये भी मैसेज आया है, पुत्र मैं तेरे से बहुत खुश हूँ, तेरी सेवा से प्रसन्न होकर आज तेरे परिवार के रक्षा चारों तरफ से करूंगा। तेरे घर से सारे रोग कष्ट दूर करके तेरे बच्चों और परिवार वालों के संकट को काट रहा हूँ। अब तो मुस्कुरा दे, सारी संगत को भी भेज दे, जिससे उनको भी ब्लेस कर सकूँ। तो उसके लिए भी लख लख शुक्राना गुरु जी। अपना आशीर्वाद सारी संगत पे, सोम्या आंटी और विपिन अंकल पर भी सदैव बनाए रखना गुरु जी, जो हमारा क्लास सत्संग शेयर करते हैं। गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपसे जो अरदास की उसके लिए भी प्लीज़ 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 फिर से दरख्वास्त है, प्लीज़ उसको सुन लीजिए। गुरु जी का एक और मैसेज आया था, अगर कोई तुझे पूछे कि तेरी इतनी तरक्की कैसे होगी, तो बेफिक्र होकर बोल कि ये मेरे गुरु की रहमत है। तो उसके लिए भी लख लख शुक्राना गुरु जी। अपना आशीर्वाद सब संगत पे, सारे सारे जगत, हर एक इंसान पे बनाए रखना गुरु जी। इस दुनिया में हमारा आपके सिवा कोई नहीं है गुरु जी। गुरु जी, अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखना गुरु जी। अब मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र से आपसे विराम करता हूँ। मेरे वर्ड्स में कुछ गलती भूल चूक होगी तो माफ़ कर देना गुरु जी। प्लीज़ 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 मेरी अरदास सुन लो गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु आज जी। हर हर महादेव। 9 फरवरी 2025 सुबह के 3:50 हुए हैं। मैं विपिन अंकल जी और सोमी आंटी जी के प्लेटफार्म पर अपना अमृत वेले का शुक्राना सत्संग बोल रहा हूँ।
संगत जी, मैं गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठकर सत्संग शेयर कर रहा हूँ। जो मेरे गुरुपा मुझसे बुलवाएंगे संगत जी मैं वही बोलूँगा। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, गुरुपा कहते हैं बेटा आज मैं तेरे घर की सब परेशानियां और पितर दोष दूर कर दूंगा। आज उसका समाधान होगा। 2 दिन में तुझे शुभ समाचार मिलेगा। इसके लिए गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुपा आप ही ने इसका समाधान करना है और ये जरूर कर दीजिए, क्योंकि गुरुपा मेरी आंटी और बच्चे दोनों परेशानी की हालत में रहते हैं। घर का वातावरण इसी पितृ दोष की वजह से घर का वातावरण सही नहीं रहता। कृपा सुबह सुबह घर में अगर झगड़ा हो जाए बिना वजह के तो सारा दिन परेशानी बनी रहती है। गुरुपा आप तो सब जानते हैं, अंतर्यामी हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप अपने बच्चे की पुकार जरूर सुनेंगे। उसका समाधान गुरुपा पक्का कर दीजिए, ताकि मैं सिर्फ और सिर्फ आपका मंत्र जाप कर सकूं और अमृत वेले का शुक्राना सत्संग करके जिससे मन शांत रहे। कृपा आपके चरणों में विनती है कि मेरी आंटी को जरूर ठीक कर दीजिए, बच्चे को भी ठीक कर दीजिए। कृपा मेरी आंटी दिल की बहुत अच्छी है, वह आपको दिल से बहुत ज़्यादा मानती है। आप सब कुछ जानते हैं गुरुपा। काले साए और पितर दोष की वजह से घर की परेशानी बहुत ज़्यादा रहती है। हर समय परेशानी में रहना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। गुरुपा आपके बच्चे हैं, आप ही ने सब कुछ ठीक करना है। गुरुपा मैं और मेरी आंटी शनिदेव जी के मंदिर में माथा टेकने जाते हैं। उसके उपरांत परेशानी आती है तो
और कामकाज बांध रखे हैं। कोर्ट केस का फैसला भी होने वाला है। मुझे विश्वास है कि पितृदोष और काले साए की वजह से जो परेशानियां आती हैं उसकी वजह से कोर्ट फैसले में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नेगेटिविटी नहीं रहेगी, क्योंकि मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं। संगत जी, इसी काले की साए की वजह से और पितृ दोष की वजह से मेरा कोई काम नहीं बन रहा था। मुझे विश्वास है मेरे गुरुपा अपने बच्चों का रास्ता सही कर देंगे। संगत जी, गुरुपा ने कहा है, पुत्र तेरे घर रौनक लगने वाली है, पुत्र दे ब्याह दी तैयारी कर ले। गुरुपा आप ही के बेटे हैं, आप ही के बच्चे हैं, सब कुछ आप ही ने गुरुपा सब आप ही ने ही करना है। जैसे बिल्कुल सच्चाई है, कहाँ करना है, कैसे करना है, ये सब गुरुपा आप ही की कृपा से होना है। संकट जी, गुरुपा का मैसेज था, बेटा तुझे मैं बटुक अवतार जी के रूप में दर्शन दूंगा, मुझे पहचान लेना। कहते हैं कि तू बहुत ही भाग्यशाली हो, तेरे जीवन की नकारात्मकता को काटने के लिए मैं समय आ रहा हूँ। तुझे मेरे बटुक अवतार के रूप में दर्शन होंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। जल्दी से जल्दी और ज़रूर दर्शन देना। आपके दर्शनों के लिए आपके बच्चे बेचैन हैं, आ जाइए। संगत जी, हमारे गुरुपा महाशिव हैं, अपार कृपा के मालिक हैं। उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगा। मैं विपिन अंकल जी और सोमिया आंटी जी का बहुत आभारी हूँ, जो गुरु संगत का सत्संग शेयर करते हैं, गुरु संगत की सेवा का कार्य करते हैं। गुरु जी की कृपा उनके परिवार पर हमेशा हमेशा बनी रहे। गुरु जी की कृपा पूरी गुरु संगत पर भी हमेशा हमेशा बनी रहे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।